हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है। एक्सपोनेंशियल हमें पता तो है कि 2 की पावर 5 अगर दिया हुआ है हमें, तो हम बोलते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा करके 5 टाइम्स, जो कि हो जाता है हमारा 32। तो हमें पूछते हैं कि 2 की पावर 5 क्या है, तो हम बोलते थे 32। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन इसे एक बार देख लेते हैं कि ये यूज कैसे कैसे आता है। तो उसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक गिरधारी लाल सेठ नाम के एक ज्वेलर रहते हैं, जिनकी एक ज्वेलरी की शॉप रहती है और उसके अंदर कुछ उनके वर्कर्स रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि उनकी ज्वेलरी शॉप के अंदर चोर आ जाते हैं और उनके सारे वर्कर्स भाग जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन। वो जो एक वर्कर रहता है वो अपनी हिम्मत दिखाता है और उन चोरों को भगा देता है। तो जब शाम को गिरधारी लाल सेठ अपनी दुकान पे आते हैं और उन्हें ये किस्सा पता चलता है, तब वो उस वर्कर से इंप्रेस हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू बता कि तुझे क्या चाहिए। तो वो वर्कर को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बहुत अच्छे से आता था। तो वर्कर ने बोला कि मुझे आज 1 रुपया दो, कल मुझे 1 रुपये का डबल मतलब कि 2 रुपये देना, और उसके अगले दिन उसका डबल मतलब कि 4 रुपये। ऐसे करते करते मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए। मतलब कि 31 दिन का महीना था तो उसे 31 दिन के लिए चाहिए। अब गिरधारी लाल सेठ सोचे कि यार ये तो बहुत सस्ती डील है, ये कर देते। क्या जा रहा है, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन तक ऐसा चलेगा और कुछ नहीं होगा। तो गिरधारी लाल सेठ उसे प्रॉमिस कर देते कि हाँ चल ठीक है, मैं तुझे इतने इतने रुपये दे दूंगा। और गिरधारी लाल सेठ कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, ये उनका उसूल था। तो स्टार्टिंग के अंदर तो उन्होंने 1 रुपया दिया उसे, फिर अगले दिन 2 रुपये दिए, फिर अगले दिन 4, फिर अगले दिन 8, फिर अगले दिन 16। ऐसे करते करते वो देते गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब 31st डे को उन्होंने जब उसे रुपए दिए, तो उतने रुपए देने के लिए गिरधारी लाल सेठ को अपनी पूरी की पूरी दुकान बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी? अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाते हैं तो उन्हें 31st डे को उसको मोर देन 107 करोड़ रुपए, मतलब 107 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देने पड़ गए। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों? क्योंकि उसे एक तरह से मैथमेटिकली अगर देखें तो सेकंड डे पे 2 की पावर 1 मतलब कि 2 रुपए देने पड़े, थर्ड डे पे 2 की पावर 2 मतलब 4 रुपए देने पड़े। ऐसे ही 31st डे पे उन्हें 2 की पावर 30 मतलब 107 करोड़ मतलब 107 करोड़ से भी ज्यादा रुपए देने पड़े। तो एट द एंड ऑफ 31st डे गिरधारी लाल सेठ एकदम गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास ना अपनी दुकान रही और ना अपने पैसे रहे। सारे के सारे उन्होंने उस वर्कर को दे दिया और वो वर्कर ही अब उस दुकान का मालिक हो गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस वर्कर को आता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लेकिन गिरधारी लाल सेठ को नहीं आता था कि उसने पहले से कैलकुलेशन करके बता देता। तो यही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मान लो कि तुम्हें 2 की पावर n दिया हुआ है, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 ऐसे करके n टाइम्स जा रहा है, तो उसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n क्या होता है। अब सिमिलरली हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम शॉर्ट के अंदर लॉग भी बोल देते हैं, जिसे हम डिनोट कर देते हैं कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x, अगर a की पावर x इज इक्वल टू b है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अगर हमारा दिया हुआ था कि a की पावर x इज इक्वल टू b, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में इसे डिनोट कर देते हैं कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर दिन तुम्हारे पास जितने रुपए है वो अगर a टाइम्स बढ़ रहे हैं, तो कितने दिनों के बाद तुम्हारे पास टोटल b अमाउंट रहेगा। मतलब कि गिरधारी लाल वाले केस के अंदर अगर उसे 107 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो वो बोल सकता है कि log ऑफ 107 करोड़ टू द बेस 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट था 1, वो कितने दिन तक डबल होता रहेगा, जिससे कि 31st डे को मेरे पास 107 करोड़ रुपए आएंगे। तो बेसिकली log इज अनदर वे ऑफ राइटिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन अ इजी वे। अब लॉग का बेसिक तो हमें समझ में आ गया। इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि तुम्हें लॉग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमें दिया हुआ है कि x की पावर कोई नंबर, तो वो हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। और अगर किसी नंबर की पावर x दिया हुआ है, a की पावर x, b की पावर x, a b जैसे कोई नंबर है, तो फिर वो हो जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि बोल दिया हमें e की पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 2 की पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कुछ भी दे दिया, 100 की पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हमारा ग्राफ हमेशा ऐसा सा कुछ बनता है। अगर ये जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, जो जिसका पावर हो रहा है, मतलब जिस नंबर का पावर हो रहा है उसे बोलते हैं हम बेस। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये होता है, और अगर बेस 1 से छोटा है तो इस टाइप से कुछ ग्राफ रहता है। तो अभी तक हमने कई बार जितने भी क्वेश्चंस हुए, कई बार देखा है कि e की पावर x कई बार लिखा आता है। तो असल में e जिसकी वैल्यू 2.718 जो हमको याद करा देते, ये e है क्या, मतलब ये वाली वैल्यू आई कहाँ से? ये वाली वैल्यू आती है, एक टेलर सीरीज करके होती है, उसके अंदर बहुत काम आता है, फ्यूचर के अंदर काम आता है। e की वैल्यू आती है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते जाते जाओ इन्फिनिटी तक। तो उसकी एक वैल्यू आती है e की वैल्यू वैसे यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ होती रहती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं और 2.718 लगा लेते हैं। e की वैल्यू याद रखना 2.718 नहीं तो 2.7 तक तो हमेशा याद ही रखनी है। अब देखते एक्सपोनेंशियल है। अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल आता है तो तुम्हारा लॉग भी सेम है। लॉगरिथमिक होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करने का एक अलग तरीका रहता है, बस
उसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि तुम्हें दिया हुआ है कि लॉगरिथम ऑफ log ऑफ m टू द बेस a, इसको बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। इसको ऐसे पढ़ेंगे log ऑफ m टू द बेस a, जो नीचे छोटा सा लिखा होता है वो होता है बेस। अब इसके अंदर भी अगर लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a, इसका मतलब हो जाता है कि a की पावर x इज इक्वल टू m, मतलब कि नीचे के बेस की पावर ये जो हमारा x है इज इक्वल टू m। तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने लिखा है, तो लॉग का ग्राफ क्या रहता है, जैसे ये ग्राफ है तो इसके अंदर ये वाला जो ग्राफ है ये लॉग का रहेगा, ये लॉग का रहेगा। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे बेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है ये वाला ग्राफ नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और जैसे जैसे बेस की वैल्यू घटती जा रही है ये वाला ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। तो बस बेसिकली यही लॉग है। लॉग को अगर प्रैक्टिस करना है तो कई सारे मैं क्वेश्चन बता दूंगा, वैसे लॉग को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेकिन CBSE बोर्ड्स के अंदर इतना डीप के अंदर लॉग नहीं आता। मेंस और एडवांस के अंदर लॉग थोड़ा सा डीप में आता है। जब मेंस और एडवांस के हम पढ़ रहे होंगे, अलग से फिर से पढ़ रहे होंगे, मेंस और एडवांस के लिए हम थोड़े अलग लेवल पे पढ़ रहे होंगे, अच्छे लेवल पे पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा, तब मैं लॉग पूरा पढ़ाऊँगा, मतलब उसके लिए एक डेडिकेटेड एक लेक्चर होगा। तो अभी बेसिक बेसिक पढ़ लेते जितना कि CBSE के अंदर आता है, कि इससे ज़्यादा तो वो दे ही नहीं सकता, तो CBSE वाला पढ़ते। तो इसके अंदर लॉग हमको पता चल गया कि लॉग बेसिकली होता क्या है, कि a की पावर x इज इक्वल टू m को डिनोट करने का एक अलग तरीका रहता है लॉग। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ये उसी टाइप से है कि a की पावर 5 है इंटू a की पावर 7 कर रहे हैं, तो ये बन जाता है a की पावर 12। तो यही हुआ, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों ऐड हो गए। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी log ऑफ m बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह, जैसे कि मान लो कि 2 की पावर 5 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसी कंसेप्ट से ये वाला फॉर्मूला है। तो बस अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर बोला हुआ है कि log ऑफ m की पावर n टू द बेस a, मतलब log ऑफ m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। इसको देखना है हमें कि ये कैसे हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि log ऑफ m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू x है अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n, ये बोल सकते हैं। और अगर n इंटू log ऑफ m टू द बेस a है, इससे हमने बोल दिया कि x है ये, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि n को सबसे पहले यहाँ लेके गए तो क्या हो गया x बाय n, तो ये बोल सकते हैं a की पावर x बाय n इज इक्वल टू m, और इसी को हम लिख सकते हैं कि a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n। दोनों साइड पावर n ले लिया, पावर n ले लिया, तो ये आ गया हमारा। तो हम से कंक्लूड कर सकते हैं कि log ऑफ m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। तो ये हमारा ऐसे प्रूफ हो गया। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसी टाइप से प्रूफ होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ a, लेकिन इन दोनों के अंदर जो बेस रहेगा, बेस मान लो कि e है और e है, तो ये दोनों सेम रहेगा। e भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, और कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ a। फिफ्थ प्रॉपर्टी log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स क्योंकि a की पावर 1 ही a होगा, और log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स क्योंकि a की पावर 0 ही हमेशा 1 होगा। तो log ऑफ 1 आ गया ना कहीं पे भी, और बेस चाहे कुछ भी दिया हो, कुछ भी बेस दिया हो, तो हमेशा 0 ही आएगा। इस चीज़ का ये ध्यान रखना, a जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर तुम कुछ भी कर लो इज इक्वल टू कोई नंबर आ ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ इसके अंदर कंडीशंस रहती है, वो कंडीशंस याद रखने तुम लोग को कि ये नहीं हो सकता। एक और कंडीशन है कि ये नेगेटिव नंबर नहीं होता, जो ये है ये नेगेटिव नंबर नहीं होता। और NCERT के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिया हुआ है कि अगर बेस गिवन नहीं है, मतलब सिर्फ लिखा हुआ है log x, तो उसको हम मानेंगे log x टू द बेस e क्या था हमारा 2.71, ये था जो हमने ऊपर देखा था। तो e हमें मानना है बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे e NCERT के अंदर, बस इसी के अंदर मानेंगे e, वैसे जनरली नहीं होता। अब लॉग का बेसिक तो हमें समझ में आ गया, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि तुम्हें लॉग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 अगर x है तो x क्या होगा। इसे जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। अब हमें x निकालना है कि x क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारा 125 होता है। तो 5 को अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा 125 आ जाएगा। तो हमारा x निकल आता है कि x इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर बोला है कि log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x दिया है। तो इसे जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा आ जाता है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 है।
तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32 आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि x हमारा 5 हो गया। अब इसी क्वेश्चन जैसा एक ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बोला है कि log ऑफ 32 टू द बेस 4, ये क्या होगा हमारा। इसको हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर x इज इक्वल टू 32 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो हमने लिख लिया कि 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 32। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 की पावर x इज इक्वल टू 32 था, इस क्वेश्चन के अंदर 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 32 है, तो हमारा 2x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारा 5/2 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि log ऑफ 36 टू द बेस 6 क्या होगा। तो 6 की पावर x इज इक्वल टू 36, तो हम बोल सकते हैं सीधा कि x हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब अगर इसे रेसिप्रोकल में दिया होता है कि log ऑफ 1/36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू x, तो इसे हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर x इज इक्वल टू 1/36, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। सिमिलरली हम log के कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो अगर तुम log की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा log स्ट्रांग होता जाएगा। ये हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चंस। अब हम आते हैं किसी और टाइप के क्वेश्चंस पे, जैसे कि हमें बोला है कि log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ x को ढूंढना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर 2 इज इक्वल टू x, जो कि हमारा क्या हो जाता है 25, तो हमारा x का आंसर आ गया। सिमिलरली log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x है, तो x हमारा क्या आ गया 32 आ गया। और अगला क्वेश्चन ये है कि log ऑफ 216 टू द बेस x इज इक्वल टू 3, मतलब कि x का क्यूब इज इक्वल टू 216, तो इससे हम बोल सकते हैं कि x क्या आ जाएगा, हमें पता है कि 6 का क्यूब होता है हमारा 216, तो हम बोल सकते हैं कि x हमारा 6 है। सिमिलरली log ऑफ 256 टू द बेस x दिया हुआ है इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 256। अब किसकी पावर 4 इज इक्वल टू 256 होता है, 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि x हमारा आ गया 4। सिमिलरली अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि log ऑफ 539 टू द बेस x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि x की पावर 1 इज इक्वल टू 539, जब हमने कन्वर्ट किया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो x हमारा आ गया 539। अब एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, लास्ट क्वेश्चन की log ऑफ 4 टू द बेस x इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि x का पावर हाफ इज इक्वल टू 4, तो किसका अंडर रूट हमारा 4 होता है, वो होता है 16 का अंडर रूट हमारा 4 होता है, तो x हमारा आ गया 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें x और y ढूंढना है। अगर हमें दिया हुआ है कि log ऑफ 1 टू द बेस x इज इक्वल टू y, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x की पावर y इज इक्वल टू 1। अब x की पावर y इज इक्वल टू 1 है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो x कोई भी रियल नंबर हो और y हमारा 0 हो, तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हमारा 1 आ जाता है, या फिर एक और आंसर हो सकता है कि x इज इक्वल टू 1 हो और y हमारा कोई भी रियल नंबर होगी, 1 की पावर कोई भी रियल नंबर हमारा 1 आ जाता है, तो इसके ये वाले दो आंसर्स आ जाते हैं। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, ये होगी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज लॉग की। अगर ये वाली प्रॉपर्टीज हमें याद है और हमें लॉग का बेसिक्स पता है, तो अब लॉग के अंदर कुछ नहीं बचा, अब लॉग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक हो गया। जैसे अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, और हमें रिलेशन दिया हुआ है कि log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ y टू द बेस 2। इसे हम मान लेते हैं कि ये k के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 की पावर k इज इक्वल टू x। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर k इज इक्वल टू y का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 2 इंटू log ऑफ y टू द बेस 2, इसके अंदर 2 हमारा y के ऊपर आ सकता है, तो हमने बोल दिया कि 2 की पावर k इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो इससे हमारा k आ गया। तो जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर k का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 की पावर k, तो 2 की पावर k तो हमारा y स्क्वायर था, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा 4 की पावर k हो जाएगा, तो 4 की पावर k की जगह हमने डाल दिया कि y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y की पावर 4 इज इक्वल टू x। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर बोला कि log ऑफ 5/4 प्लस log ऑफ 4/3 प्लस log ऑफ 3/5, ये क्या होगा। इसके अंदर हम log ऑफ 5/4 को क्या बोल सकते हैं, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 4, क्योंकि ये डिवाइड के अंदर है। सिमिलरली log ऑफ 4/3 को बोल सकते हैं हम log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। सिमिलरली log ऑफ 3/5 को बोल सकते हैं हम log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5। अब जब हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5, तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे से कट जाएंगे, log ऑफ 4 log ऑफ 4 से कट जाएगा और log ऑफ 3 log ऑफ 3 से कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर बोला कि log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने गिवन इक्वेशन के, तो हमने क्या किया कि log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 कर दिया। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करके log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 को हमने लिख दिया log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4। सिमिलरली log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2 को हमने लिख दिया log ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब log ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 का होल स्क्वायर, 4 को हमने लिख लिया 2 का होल स्क्वायर, अब ये वाला 2 हमारा आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ये हमने एज इट इज लिख लिया, तो हमारा यहाँ पे log ऑफ 2 और log ऑफ 2 कट जाएगा, तो हमारा फाइनली आ जाता है कि log ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 3।
और जब हमने इसमें से log हटा दिया तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जब हमने इसको स्क्वायर किया और इसके अंदर से x माइनस 1 माइनस कर दिया तो हमारी इक्वेशन आ जाती है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आ जाता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 हमारा ये वाला इक्वेशन रहता है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 और 5। लेकिन जब हमारी ये दो वैल्यूज आ गई तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज आ गई तो इसका आंसर लिख के आ जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 2 हो गए। लेकिन हमें इस वाली चीज को पुट करके देखना होगा ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। जब हमने x इक्वल टू 2 को पुट किया तो हम देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पुट किया तब तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर log के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो log के अंदर हमें पता है कि log ऑफ b टू द बेस a अगर हमें दिया हुआ है तो इसके अंदर हमारा b है और a है, ये दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमने x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट किया तो ये हमारा नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये डोमेन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमारा x इज इक्वल टू 2 ये हमारा सॉल्यूशन कट जाएगा। अब देखते हैं कि 5 के साथ क्या होता है। 5 माइनस 1 किया तो 4 आ रहा है और 5 माइनस 3 किया तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था लेकिन 5 सेटिस्फाई कर रहा था। हम बोल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, टोटल एक सॉल्यूशन रहेगा इसका। तो ये हो जाता है हमारा लॉग कंप्लीट। अब ये पढ़ने के बाद मैं होप करता हूँ कि हमारा लॉग एकदम क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हमारा लॉग एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन के अंदर भी जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो वो काफी ईजी सा पड़ जाएगा। हमने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये सेम टू सेम आ जाएगा। और d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये दोनों फॉर्मूले में एक बार और पहले स्लाइड्स में बता चुका हूँ, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने और बहुत ईजी भी है कि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। और ln x मतलब कि हम log ऑफ x टू द बेस e बोलते हैं ना, इसे कई सारी बुक्स के अंदर ln x भी लिखते हैं। जब जेई के अंदर पढ़ोगे तो ln x ही ज्यादा यूज होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x टू द बेस e, अगर बेस e है, ये याद रखना, अगर बेस e है तो ही इज इक्वल टू 1 बाय एक्स हो जाएगा। अब जैसे इन दोनों के ऊपर, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कुछ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट लॉग ऑफ कॉस ई की पावर एक्स। तो इसके अंदर हमें पहले पता चल गया कि इसके अंदर चेन रूल लगेगा। इजी क्वेश्चन नहीं है, मीडियम टाइप का, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो लॉग ऑफ कॉस ई की पावर एक्स, तो इसको चेन रूल से लगा के करेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ, इसे मान लिया कोई नंबर टी, तो लॉग ऑफ टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी, जो कि ये हो गया इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर एक्स, कॉस ई की पावर एक्स, तो ये हो गया हमारा, ये तो हमने सेम लिख लिया। कॉस ई की पावर एक्स मतलब कॉस टी, कॉस के मान लो, पिछली बार टी लिया था तो कॉस के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन के इंटू डी के बाई डी एक्स, ये लिख देंगे हम। तो ये आ गया, ये आ गया, अब ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस, मतलब इन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो ये आ गया माइनस 10 ई की पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये सिंपली कुछ नहीं था, सिर्फ चेन रूल लगाया। चेन रूल विद प्रॉपर्टी ये हमने याद रखी है कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है और लॉग एक्स का 1 बाय एक्स रहता है। बाकी पूरा चेन रूल का क्वेश्चन है, पूरा चेन रूल का क्वेश्चन है। तो चेन रूल अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है ना तो ये वाला क्वेश्चन 2 सेकंड का है, मतलब चुटकियों में हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। इसके अंदर बस u बाई वी फॉर्मूला लगाना है और हमें ये याद रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स। तो इसके अंदर जब u बाई वी लगाया तो ये हो गया v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आया, फिर और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास, और यही हमारा आंसर हो गया। बस बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अब एक देखते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि हमने ये तो देख लिया कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स रहता है, लेकिन कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ये वाले के अंदर इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, इतना बड़ा फंक्शन का हम करेंगे तो पहले इसको एक्सपांड करो, फिर उसके बाद इसके अंदर u और v वाला फॉर्मूला लगाओ, u बाई वी वाला फॉर्मूला, और उसके बाद भी चेन रूल भी करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 1 मतलब 1 बाय 2 भी है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड हो जाएगा, मतलब 2 पेज भर जाएगा, लेकिन ये वाले का आंसर नहीं आएगा। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। तो इसका आंसर बहुत छोटे के अंदर, मतलब बहुत कम स्टेप्स के अंदर आ जाता है, और वो भी सेम आंसर आता है जो कि एक्चुअल मेथड से आना चाहिए। तो ये वाला जो मेथड है कि लॉगरिथमिक मेथड फॉर डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या फिर लॉगरिथमिक मेथड फॉर डिफरेंशिएशन, इसको लॉग में कन्वर्ट किया, फिर हमने सॉल्व किया, तो फिर इससे हमारे स्टेप्स बहुत कम हो गए। तो ये बहुत सही मेथड है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। लॉग ले लो सीधा, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे ना समझ जाओगे किसके अंदर लॉग लेना है, किसके अंदर लॉग नहीं लेना। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है पहला, इसके अंदर बोला डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ एक फंक्शन दिया भाई u बाई वी फॉर्म के अंदर बहुत बड़ा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके दोनों साइड पे लॉग ले लिया, दोनों साइड पे लॉग लिया, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया log y इज इक्वल टू हाफ ऑफ log x माइनस 3 प्लस, क्योंकि a इंटू बी, log ऑफ a इंटू बी क्या होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो ये हो गया log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस
माइनस लॉग ऑफ दिस, क्योंकि डिवाइड के अंदर है तो हमने ये लिख दिया। और हाफ क्यों आया, क्योंकि यहाँ अंडर रूट था, इसकी पावर हाफ थी तो यहाँ हाफ आगे हाफ हो गया। तो ये नॉर्मल लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाई और उसके बाद हमारा ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड RHS और LHS दोनों साइड अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो फिर LHS के अंदर आ जाता है log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, 1/y इंटू dy/dx कर देगी, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे सारी x की टर्म्स है तो फिर कोई दूसरा टर्म नहीं आएगा, सारे नॉर्मली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। 1/x-3 ये हो जाएगा 1/x²+4, लेकिन इसके अंदर चेन रूल लगेगा, x²+4 है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इंटू 2x हो गया हमारा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ दिस वाला फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये भी 1/this हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हमारा ये चेन रूल से ये वाला आ जाएगा। तो हमारा ये वाली इक्वेशन आ गई। अब dy/dx को एक साइड ले लिया, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड ले लिया, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ y हमारा क्या था, y जब यहाँ पे आया, ये y यहाँ पे आया तो y हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ये, तो यही का ये लिख लिया हमने, y इंटू जो हमारा ये वाला अंदर का फंक्शन आया था वो वाला फंक्शन लिख लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये वाला आंसर लाने के लिए तुम्हें लगभग 1.5 से 2 पेज लग जाते हैं और उसके बाद भी श्योर नहीं है कि कहीं सही आता है, यानी कि हल्की सी मिस्टेक हो जाती है बीच में, पूरा आंसर गलत हो जाता है तुम्हारा। और लॉग से देखो, इतने से 3-4 स्टेप्स के अंदर आंसर आ गया तुम्हारा वो फाइनल। तो ये लॉग मेथड बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर बोला है कि डिफरेंशिएट a⁴x विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू a⁴x। अब दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड हमने ले लिया लॉग, तो फिर log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग a आ गया। अब इन दोनों LHS को और RHS को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा 1/y, log y का डिफरेंशिएशन d/dy ऑफ log y हो जाएगा हमारा 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, इज इक्वल टू log a हमारा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटू d/dx ऑफ x, ये हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा आ गया 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू log ऑफ a, तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू log a, तो dy/dx इज इक्वल टू y को हमारा पता है y क्या है हमारा a⁴x इंटू log a। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये भी हमें याद रखना है, ये क्वेश्चंस के अंदर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि मान लो कि दिया हुआ है कि 5⁴x का हमें करना है डिफरेंशिएशन d/dx, तो इसका सीधा आ जाएगा कि 5⁴x है तो 5⁴x डायरेक्ट लिखो फिर log ऑफ 5, बस सिंपल है ये। तो ये हमें याद रखना है। अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एकदम बेसिक वाले जितने भी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है वो सारे ये वाले क्वेश्चंस है सारे। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 के और एग्जांपल के ये 3 क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक डेरिवेटिव्स है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के। फिर आ जाता है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस थी जिन्हें हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से किया था तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम से अगर CBSE बोर्ड के अंदर ऐसा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आ जाता है ना और टाइम कम होता है तो लोग बाग सोच नहीं पाते कि कैसे करना है, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एकदम से क्लिक नहीं करता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है ना तुमने क्वेश्चंस की, तो तुम्हें एकदम से क्लिक करेगा कि कौन सा क्वेश्चन में ये वाला मेथड लगाना है। तो बस ये सारी चीज़ थी। जितने भी क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हर टॉपिक के क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा तुम्हारे उस टॉपिक के अंदर ग्रिप अच्छी आ जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते, जाओ सब फोड़ दो।